गौरव बेटा, थोड़े पैसे दे दे, मुझे हॉस्पिटल जाना है दिखाने। हाँ मम्मी देता हूँ। सुनिए, मैं पैसे दे देती हूँ ना, पैसे ही तो देने हैं। आइए मम्मी जी। जाओ मम्मी, श्रद्धा से ले लो। ये पूरे 5,000 रुपए हैं जो अब आप हॉस्पिटल ले जाके इसे बर्बाद करने वाली हैं। ये लीजिए पैसे। मैं घर में कोई दवाई खा लूंगी और ठीक हो जाऊंगी बेटा। अरे मम्मी, तुम तो चेकअप कराने जाने वाली थी ना। 4 दिन की तो जिंदगी रह गई है, क्यों पैसे बर्बाद करना बेटा। और तुझे अपने घर का खर्चा भी तो देखना है। श्रद्धा, तुमने बोला ना मम्मी को कुछ। हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने जो आप मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? श्रद्धा, जुबान संभाल के बात करो। वो माँ है मेरी, ये घर उनका है, मेरा सब कुछ उनका है। तो फिर तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? और हाँ, आज के बाद तुम्हारी वजह से मेरी माँ का कोई तकलीफ हुई ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, याद रखना। बराबर कोई नहीं। क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? मम्मी, मुझे यहाँ पे बहुत काम करना पड़ता है। तो मत किया कर इतना काम, मना कर दे। तो आज से सिर्फ अपना और अपने पति का काम करेगी बस। ठीक है मम्मी। खाना बना कि नहीं है अभी तक? इस घर में तो टाइम से खाना भी नसीब नहीं होता। मम्मी बस 5 मिनट, हाँ अभी बन जाएगा खाना। श्रद्धा, आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, बस अपना और मेरा काम करोगी। क्यों काम नहीं करेगी? शादी करके इस घर में आई है तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। अच्छा, क्या सारी जिम्मेदारी उठाने का ठेका इसने ले रखा है? थोड़ी जिम्मेदारी उठाना आप अपनी बेटी को भी सिखा दीजिए। वो भी तो किसी के घर शादी करके गई है काम करने के लिए। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यार। ये लीजिए खाना। मम्मी, हाँ दवाई खा ली आपने? खा ली। श्रद्धा, दही लाना। दही तो नहीं है, मैंने कहा था ना आपको आते वक्त लेते आइएगा। ओहो, दही लाना तो मैं भूल ही गया। मम्मी, नीचे की दुकान से दही ला दो ना प्लीज। तो फिर आज दही के बिना ही खा लीजिए ना। दही के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, मैं छोटी से बोलती हूँ। अरे नहीं नहीं, छोटी पढ़ाई कर रही है, मम्मी तो बैठी है। मम्मी, दही ला दो ना प्लीज। ठीक है बेटा, मैं ले आती हूँ। आपको क्या जरूरत है मम्मी को भेजने की? इस उम्र में वो इतना चढ़ेंगी उतरेंगी। पता है डॉक्टर ने क्या बोला है? मम्मी जितना ज्यादा चलेंगी उतनी जल्दी उनके पैर रिकवर हो जाएंगे। मम्मी अपने लिए ना सही पर मेरे लिए जरूर चलेंगी। लो बहू दही। बेटा, मैं सब समझती हूँ तेरी चालाकी। मम्मी, आप बहुत थक गई होगी, आप बैठो, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाता हूँ। ये लीजिए मम्मी जी आपकी अदरक वाली चाय। तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क में तेरी माँ ने कुछ सिखाया है? कितनी शक्कर डाली चाय में? तुझ पे सॉरी मम्मी जी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। ठीक है, चल जा यहाँ से। साथ छोड़ूंगा ना, तेरे पीछे आऊंगा। छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ मम्मी रोज रोज तुम्हें इतने ताने देती हैं, कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, पर तुम उन्हें कभी पलट के जवाब क्यों नहीं देती हो? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं लड़ाई नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ ये घर बना रहे, और फिर इसके लिए किसी ना किसी एक को तो शांति बना के रखनी पड़ेगी ना। और वैसे भी जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो उन्हें समझा जाता है, ना कि उन्हें पलट के जवाब दिया जाता है। निभाऊंगा तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा। मेरी राहें सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस की पार्टी में जाना है। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन क्यों? मुझे ना ज्यादा लोगों के बीच में अच्छा नहीं लगता। आप जाओ ना, एंजॉय करना। मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। तुझ पे ही तो मेरा हक है। ओए, क्या हुआ? आप मुझे मत लेके जाइए ना। वहाँ सब अपनी अपनी वाइफ को लेके आएंगे, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? उन सब की वाइफ को देखा है, कितनी स्मार्ट और कितनी पढ़ी लिखी हैं। तुम भी तो खूबसूरत हो। पढ़ी लिखी तो नहीं हो ना। कितनी अच्छी बातें करती हो, और क्या चाहिए? आपकी वाइफ हो ना, इसलिए आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं। दूसरे लोग मुझे मेरी बातों से ही जज कर लेंगे। तुम्हारी सूरत और सीरत ही मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी देखना, आपको एक दिन मेरी वजह से शर्मिंदगी होगी ही होगी। ओ मैडम, तुम मेरी जिंदगी का वो फैसला हो जिसकी वजह से मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी पड़ेगी। अब चुपचाप से जाओ, रेडी होके आओ। ठीक है। ऊंचा है भवन
हाँ जी भाई, चंदा लाइए। इस बार हमारी सोसाइटी में माता रानी का जागरण। जी आप कौन? जी मेरा नाम साकिब है। लेकिन इस फ्लैट में तो मिश्रा जी रहते थे, आप? हाँ, वो एक हफ्ते पहले कहीं और शिफ्ट हो गए और मैं यहाँ आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, माफ करिएगा। सुनिए, हमसे चंदा नहीं लेंगे? आखिर ये हमारी भी तो सोसाइटी है। आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। ये लीजिए। अरे वाह भाई जी, सोसाइटी में सबसे ज्यादा चंदा आपने दिया अभी तक। अब ऊपर वाले ने हमें इतना दिया है तो उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। शुक्रिया भाई जी। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। कान खोल के सुन ले, मैं जहाँ बोलूंगी तेरी शादी वहीं होगी, समझी? मैं उससे प्यार करती हूँ तो उसी से शादी करूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तेरी शादी वहाँ कौन करवाता है। हाँ ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। लगा लेना, रातों रात तारा कोई चांद या सितारा कोई मेरे तो उठा लेना। सुनी और तारा चमकीला होगा, चांद शर्मीला होगा। हेलो, अभी के अभी मुझसे मिलने आइए। इतनी रात में? देखिए, मेरी तबीयत अभी ऑलरेडी बहुत खराब है। तबीयत खराब है? श्रद्धा जी, कॉल किया था आपने? तबीयत खराब है आपकी? हाँ। डॉक्टर साहब आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। जी मैडम जी बताइए, तो अब कैसी है आपकी तबीयत? एकदम बढ़िया। बेबी सुनो, तुम बस मम्मी के सामने शरीफ बनने की एक्टिंग करना। एक बार तुम उनको पसंद आ गई ना तो फिर हमारी शादी फिक्स हो जाएगी। ठीक है। मम्मी आ गई। मम्मी, ये है श्रद्धा, मैं आपसे मिलाने वाला था। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है नमस्ते मम्मी। और संस्कारी भी है। बेटा तू रुक, कल ही मैं नई साड़ी लेके आई हूँ, अभी तुझे ला के देती हूँ। ठीक है मम्मी। लगता है मम्मी मान गई, अब तो रिश्ता फिक्स ही समझो। मेरी दोस्त का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। अरे यार क्या बताऊँ तेरे को, यहाँ पे आके शरीफ बनने की एक्टिंग करनी पड़ रही है। दिमाग का तो दही हो चुका है। इतना लेट क्यों हो रहा है इन लोगों को? लगता है सास बहू मिलके बातें कर रहे होंगे। भैया मुझे फोन चाहिए। पिछले साल ही तो दिलवाया था। भैया वो तो एंड्रॉइड था, मुझे आईफोन चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है। दिलवा दीजिए ना, छोटी इतने प्यार से बोल रही है। अच्छा ठीक है, कितने का आएगा? यही कुछ 70-80 हजार का। मैं तेरी भाभी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, उनके साथ जाकर ले आना। ठीक है भैया। भैया ये देखो फोन। अरे वाह छोटी, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ भैया, और ये आपके लिए है। मेरे लिए? याद है भैया आप उस दिन। हेलो, सॉरी सर, वो ना मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया। भैया अपने लिए तो कभी कुछ करते नहीं हैं, हम सबके लिए ही करते रहते हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो हेलो सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? भैया आप हम सबके लिए कितना कुछ करते हो और अपने लिए जरा भी नहीं सोचते, तो ये फोन आपके लिए है। भाभी आप कल से डेली मेरा टिफिन बना देना, मैं कॉलेज लेके जाऊंगा। सुनिए, आप अपने भाई को समझा दीजिए, मैं उसकी नौकर नहीं हूँ जो दिन रात उसके लिए खाना बनाती रहूंगी। अरे पर अभी वो पढ़ाई कर रहा है, अपना खर्चा कैसे उठा सकता है? वो सब मैं नहीं जानती, आप जाके उसको समझा दीजिए, वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। छोटे, बहुत होगी तेरी पढ़ाई लिखाई, आज से तुझे अपने सारे खर्चे खुद उठाने होंगे। भैया जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। वो सब मैं नहीं जानता। ये ले तेरे महीने भर के खर्चे, वो तेरी भाभी थी ना। और पढ़ाई कर रहा तो कोई एहसान नहीं कर रहा मेरे ऊपर। ये ले, मन लगा के पढ़ाई करना। बहू
जी माँ जी। ये कैसा पोछा लगाई है, कोने में धूल पड़ी है। ठीक है माँ जी, मैं फिर से लगा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। बहू हाँ माँ जी। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ऐसे काम करेगी तो कैसे चलेगा। ठीक है माँ जी। सॉरी, मैं अभी काम से फ्री हुई हूँ। वैसे कैसा रहा आज आपका दिन? अच्छा रहा। अच्छा एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ पूछिए ना। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मम्मी तुम्हें हर छोटी छोटी बात पे चिल्लाती हैं, भला बुरा बोलती हैं, पर तुमने आज तक कभी उनकी शिकायत मुझसे नहीं करी, ऐसा क्यों? हाँ तो क्या हुआ, माँ ही तो है। और जब पति अच्छा हो ना तो परिवार कैसा भी हो, एक औरत अपना रिश्ता निभा ही लेती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है जो मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाता है। हाँ तुम सही कह रही हो, शायद इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते को इतना अनमोल रिश्ता कहा गया है, जो एक बार बन जाए फिर मरने के बाद ही खत्म होता है।